32 हो गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, इट पोजेसेस नो रियल रूट। के की वैल्यू बताइए अगर इसके कोई भी रियल रूट ना हो। रियल रूट नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स नहीं है तो, और इमेजिनरी रूट्स हैं तो डी लेस देन 0, डी नेगेटिव है। तो आप इसका डी निकालिए, नेगेटिव कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। इनइक्वालिटी को डील करना पड़ेगा, राइट है भाई। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूं, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन वाला कह रहा है इट पोजेसेस नो रियल रूट। अगर इसके कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब एकदम स्ट्रेट है, मतलब ये कि इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो इट इज वेरी क्लियर दैट डी इज नेगेटिव। डी इज नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की जगह k माइनस 12 और c की जगह इंटू 2, दैट मस्ट बी नेगेटिव। डी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। अब आपको कईयों को पता होगा ये 4 और 4 कॉमन आके निकल गया, जो दुनिया में रह गया ये रह गया और ये रह गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जिस दिन आप इसे ओपन करेंगे ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 बन गया, है ना। जिस दिन आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस 2k, ठीक है ना। प्लस का कितना 24 और यहाँ से लेस देन 0 चल ही रहा है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसे ओपन करा है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद में ये बन गया k स्क्वायर माइनस 26k और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 168, राइट है भाई। 168 जरूर किसी न किसी पार्टी से जाएगा आप। 14 इंटू 12 है ना, ये बता रहे हैं 14 इंटू 12, तो कहने का मतलब ये कि ये बात पक्की हो गई, ये बन जाएगा k माइनस 14 और ये बन जाएगा k माइनस 12 इज लेस देन 0, राइट है भाई। और 2 ब्रैकेट अंदर की तरफ है तो k की वैल्यू इन दोनों में छुपेगी, 14 एंड 12 ये आंसर है, सही है। तो k की वैल्यू कौन से काम में आ गई 14 टू 12, क्या दे रखा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा है इसमें इंटीग्रल वैल्यू क्या है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है इंटीजर कौन सा आ गया, 12 से 14 के बीच में कौन इंटीजर है 13, तो k इज इक्वल टू 13 आंसर है, राइट है ना भाई। k इज इक्वल टू 13। हमारे टाइम में जब हमने पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देखे थे ना तो हम ये सोचा करते कौन सी ऐसी बुक है जिसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आ जाते हैं, ये लाते कहाँ से हैं। बाद में समझ में आया कहीं से नहीं लाते, इन छोटी छोटी किताबों में फंसे पड़े जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अगर आप ये कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि डी नेगेटिव हमें नहीं आता, ऐसा है नहीं कि इनइक्वालिटी नहीं सीख पाएंगे, है कि नहीं। इनइक्वालिटी भी आती है और डी भी आता है, तो रखने में क्या जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन करे, करते करते प्रैक्टिस हो गई, क्वेश्चन खत्म, फिर क्या, फिर डर खत्म, है। अगली बात आता है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 है ना। इट पोजेसेस इक्वल रूट्स। क्या आपको पता है, अगर भाई मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है शायद किसी ने थोड़ी शैतानी करी अपने साथ। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस में 2a अंडर रूट में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 3 और ये x बार है और प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसा होना चाहिए, है ना। ये बात समझ में आई हमको, इसमें x जरूर बाहर होगा, ये 3x बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो कोई बताएगा इसका a कितना 1, b कितना 2a अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर और c। और अगर भाई इक्वल रूट होते हैं तो इक्वल रूट होने पर d इक्वल टू 0, है ना। अगर किसी का d 0 है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करते 4a स्क्वायर इंटू में कितना a स्क्वायर माइनस 3, b स्क्वायर हो गया माइनस में 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 4 इज इक्वल टू 0 कर दूं। तो पहली बात 4 तो यहीं हटा देते हैं। अब जो रह गया उसे ढंग से पकड़ लो, a टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा। आप इसे t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 देखिए, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। तो आप में से कई लोगों को पता चल गया ये बन जाएगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। कई बच्चे यहाँ से समझ गए t की 2 वैल्यूज आ गई, t इज इक्वल टू 4 और दूसरी कितनी t इज इक्वल टू, लेकिन t कौन था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। हटा दूं इसे क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माने a की कितनी वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2, राइट है। तो क्या ना होता, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, a की किन वैल्यूज के लिए इसके इक्वल रूट्स होंगे, हो जाएगा। 34 भी हो गया, 35 का आ जाएगा, 35 हो गया, ठीक है ना भाई।
अच्छा ये क्या कह रहा है कि ए के लिए बताइए जिसके लिए कर्वेचर एक्स एक्सिस को टच करे, याद है आपको? टच होने का मतलब डी इक्वल टू 0 नहीं है, कट करने का मतलब रियल रूट्स डी ग्रेटर देन 0 और दूर से निकल जाए तो डी लेस देन 0 नहीं याद आया? क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा दिया था? 37 हो गया? क्या आपको पता है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये दोनों हैं, गंदे गंदे से रूट दे रखे हैं। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि बताइए ये अगर रूट्स हैं, ठीक है ना, तो पहला रूट उसने अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/10 माइनस अंडर रूट 72 दे रखा है। दूसरा रूट कितना दिया है साहब? बीटा इज इक्वल टू कितना? 1/10 प्लस 6 रूट 2। क्या मेरे को बता सकते हैं कि अगर ऐसा दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? कितना? 16 6 पक्का? अच्छा ये 36 इंटू 2 लिखा है नहीं, तो 6 बार आ जाएगा, तो ये 6 रूट 2 लिखा है, ये लिखा हुआ है 1/10 माइनस 6 रूट 2। और आपको पता है सर्ड्स को हम नीचे नहीं रखते, ये अंडर रूट के केस में हम इसे क्या करेंगे? 10 प्लस 6 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो नीचे की तरफ हो जाएगा 100 माइनस 72 सोचना, और ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 6 रूट 2 पक्का? तब तक आपको ये पता चल जाएगा नीचे की तरफ बन गया 28 का मतलब हो जाएगा, इसको अपन 28 का कोई मतलब नहीं निकालते, अपन लिख देते हैं 5 प्लस रूट 2 3 रूट 2 सॉरी, और आगे की तरफ कर देते हैं 1/14 कर दे भाई। तो एक रूट तो ये मिल गया। दूसरे रूट के लिए भी जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 माइनस, याद है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सिखाया है। और फिर हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा फिर से 1/14 और यहाँ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2। सोच लिया? ये मेरे लिए क्या बन गया? बीटा। ये मेरे लिए क्या है? अल्फा। क्या आपको याद है कि अगर बाय द वे अल्फा बीटा दोनों अवेलेबल हो तो इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में कितना? अल्फा बीटा इक्वल टू कितना? तो मेरे को इन दोनों का सम करना है, सम करते ही 3 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 और 5 10, तो यहां से कितना हो जाएगा? 10/14। और जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस दिन मेरे को इसको देख करके और इसको देख के मल्टीप्लाई में a² माइनस b² की फील आ जाएगी। तो पहली बात तो बाहर हो जाएगा 1/14 का स्क्वायर, सोचना, क्योंकि 14 इंटू 14 दिख गया। अब a² माइनस b² करने का टाइम आया, इसका स्क्वायर बोलो 25, बीच में माइनस b का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 18 कर दो। क्या होता है? 25 माइनस 18 7 से 14 एक कम हो गया, 14 इंटू 2 रह गया 1/28 नहीं है 1/28। और इधर की तरफ कितना? इक्वल टू 0। यहां तक कितना बन चुका है? माइनस का 10x डिवाइड बाई 24 14 की जगह मैं लिख रहा हूं, अब इसको समझना 20 डिवाइड बाई 28 नहीं है। समझदार बच्चे के लिए खेल रहे होते हैं। अब आपको पता चली है एलसीएम क्या है? 28। आंसर आ गया? ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों के लिए हो सकता है ये मजाक हो, लेकिन आप में से कई लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वो ढूंढे मतलब अपनी शीट में तो क्या ना अगड़म बगड़म है, इधर उधर भाग जाएंगी चीजें। हो सकता है किसी टॉपिक पे क्वेश्चन ही ना मिले, ठीक है ना, या 2 क्वेश्चन मिले जिनमें आपको पता भी ना चले। अब वो एक क्वेश्चन तो कॉपी में और एक क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस करूं सर, प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। तो ये है वो किताब जिसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो कोई बात नहीं, टेस्ट पेपर में आपके नंबर जो होंगे वो आपको सब इंडिकेट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। कल तक जहां तक पढ़ा था शीट में दिया था क्या? 1 मिनट करते हैं शीट भी। शीट में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में कोई काम दिया था? क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है या कर लिया? दिया भी नहीं था। अच्छा वो आपका, अच्छा उधर मैं ट्रिग्नोमेट्री की वजह से नहीं दिया होगा, पता नहीं क्यों नहीं दिया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कितने लोगों को इसमें ये पता है कि इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं? साइक्लिक। और मैंने बताया था अगर कोफिशिएंट साइक्लिक हो तो 1√1 होता है, बताता आपको। तो इसका मतलब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि एक रूट अगर एक मतलब इसके रूट्स क्या क्या है, तो एक रूट क्या
1। तो आपको ये भी पता होगा, ये लिखा हुआ है b माइनस सी एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखा है c माइनस ए एक्स, प्लस में लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट अगर 1 है, अल्फा अगर 1 है, तो बीटा पता करने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कोई बताएगा कि आपके पास में इस इक्वेशन को देखते ही दो चीजें हैं या नहीं है? एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या आपके पास है? अच्छा बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितने लोग बता सकते हैं? एक मिनट रुको, तुम बताओ। हाँ बोलो तुम, कितना बेटा? हाँ ये कह रहा है a माइनस सी अपॉन बी माइनस सी, क्या ये बात सही है? ढक्कन चौक मारूंगा तेरे को। हाँ पागल का, एक तो तेरी मदद कर रहा हूँ हाँ, मैंने तेरी मदद कर दी थी, तेरे को पता ही नहीं है, ठीक है? हाँ अच्छा, तब तक कितनी तुम बताओ? अल्फा बीटा a माइनस बी बाय, ये सही कर रहा है क्या? ये माइनस लगाऊं? नहीं, सही है ना? अच्छा कितने लोगों को पता है अल्फा की वैल्यू? तो 1 इंटू बीटा भी यही होगा, तो बीटा भी यही होगा, तो दूसरा रूट क्या हो गया? ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। नहीं है आपको समझ में? इतना सिंपल है, ठीक है ना? हाँ मेरे को पता है आपने मैं अगर बाय द वे आपको चल करके यूं ना क्वेश्चन ना कराऊं ना, तो आप में से कई लोग पूछेंगे भी नहीं, ठीक है ना? तो मैं काम के उतने क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि भाई मेरी कैपेबिलिटी में टाइम में जितना दे सकता हूं उतने मैं करवा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखो जरा, जिनसे हो गया, ठीक है, और अब जिनसे नहीं हुआ वो भी सुनो। देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये मेंस में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मेंस में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 मेंस में आ चुका है, ये मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब आपसे अगर ये नहीं बन रहा तो आपको ये बहुत अटेंटिवली समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। आप कोई गलती नहीं कर रहे सिवाय एक गलती के, पता है, और वो है प्रलप को नहीं करना। आप 100% प्रलप को नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप ये कर रहे होते तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। देखिए साहब, इसका एक रूट क्या है, ठीक है? अगर इसका एक रूट 1 माइनस पी है, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x। तो मैं x की जगह पर 1 माइनस पी रख सकता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 माइनस पी रख दिया तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर p इंटू 1 माइनस पी, प्लस में कितना 1 माइनस पी इक्वल टू 0 कर दूं। क्या आप में से किसी को लगता है कुछ कॉमन आ रहा है अंदर? क्या झूठ रहा बोलो? इसकी जगह 1 माइनस पी प्लस पी प्लस 1 पक्का इक्वल टू कितना? 0। ये दोनों उड़ गया, क्या रह गया दुनिया में? 2 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू 0। दो चीजों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 0। क्या 2 ने 0 दिया? 2 0 दे सकता है? अरे 2 0 दे सकता है क्या? 2 तो 2 दे सकता है भाई, 2 कब से 0 दे सकता है? नहीं है आपको मेरी बात? अरे 2 कभी 0 हो सकता है क्या? तो 2 तो 2 है ना, तो ये तो 0 नहीं दिया, फिर 0 किसने दिया? तो इसका मतलब 1 माइनस पी इक्वल टू, इसका मतलब पी इक्वल टू, तो आपको यहां से पकड़ में आ गया कि पी की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसका मतलब इस रूट के दिए जाने का मेन पर्पस था कि आप पी तक पहुंच जाओ। अब आप पी तक पहुंच गए, तो पी तक पहुंचते ही आप इक्वेशन को रीडिफाइन करो, दोबारा लिखो। अगर आपने दोबारा लिख दिया तो पी की जगह 1 रखो। क्या लगता है आपको क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1। अरे पी की जगह तो कितना हो गया? 0। क्या रहेगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है? अंदर क्या छूटेगा? इक्वल टू एक्स की क्या क्या वैल्यू है? 0 और -1, और वैल्यूज ऑफ एक्स आर रूट्स। तो रूट्स क्या क्या आ गए? 0 एंड -1। आपको बात समझ में आ गई? दोबारा बताइए क्या क्या किया। पहला काम, इसका एक रूट कितना दे रखा था, मैंने क्या किया? 1 माइनस पी को रख दिया, रखते ही सॉल्व करा, पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां तक सिर्फ सॉल्व किया है, पी की वैल्यू 1 आती मैंने वापस रख दिया, मेरे पास असली इक्वेशन आ गई, मेरे पास असली इक्वेशन आ गई। असली इक्वेशन आते ही असली रूट्स आ गए। नहीं है आपको समझ में? कहानी पकड़ में आ रही है? हाँ ठीक है ना। अगले पॉइंट लो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई चुपचाप देखना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना? मैं अच्छे जानता हूं। ये फिर आ चुका है, ठीक है ना? इसमें एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है शुरू के, तो ये दिखने में लगते हैं -6 sec थीटा 8 है क्या? अच्छा 8 भी आ गया, +1 इक्वल टू 0। श्योर? ठीक है ना भाई? अब जरा इसको भी समझें। आप में से कुछ लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं आगे लिख रहा हूं
और आपके इसलिए यूज कर रहा हूं कुछ अंडर द रूट ऑफ 36 माइनस 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 8। क्या आपको स्ट्राइक कर गया मैं क्या यूज कर गया? कितना? सीधी तरह चाह रहे, याद आ गया? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 AC नहीं है, तो आपको ये पता चल गया, बन गया 4 बनते हैं आपके पास दो केस, 2 बन गया, 2 बनते हैं आपके पास में 6 प्लस 2 बाई 16 सोच लिया, दूसरा 6 माइनस 2 बाई 16, ये दो केस बन गए। ये बात समझ में आ गई? आप में से कई लोग जान गए बन गया 1/2, कुछ लोग समझ गए बन गया 1/, इसका मतलब ये कि सेक थीटा की वैल्यू 1/2 और 1/4। इसका मतलब कितने लोग ये समझ गए कि कॉस थीटा की वैल्यू 2 या कॉस थीटा की वैल्यू, किसी बच्चे को पता है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो कहना था कॉस थीटा इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कोई आंसर नहीं है। आगे बात या नहीं आएगी? दोबारा बोलूं, क्या किया? सीधी तरह चारा लगाया, दो आंसर आए, तकदीर से कॉस थीटा बदलते पता चल गया दोनों आंसर इनवैलिड है। सही है? अगली बात हो, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ या नहीं हुआ? हो गया। 3 to the power x को t मान लो, ठीक है ना, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3, खुद कर लेना, ठीक है। हिंट लिखते चलिए, शीट हमेशा लाइए, याद करके घर वापस जाना पड़े भरे पसीने में दौड़ के जाएंगे, लेकिन शीट हमेशा अपने साथ रखेंगे। अपनी शीट अपने हाथों से भरना चालू करिए, बिल्कुल काली कर दीजिए, ठीक है। हमेशा शार्प पेंसिल लगिए, काम खत्म करिए, काम खत्म करिए, खत्म। इसको टालने की प्रवृत्ति खत्म करो, ठीक है ना, टालने की प्रवृत्ति बंद। अगर टल गया वापस जाओ, कोई बात नहीं, 2 दिन बुरा लगेगा, अगली बार से याद भी तो रहेगा। सही है? खुद के ऊपर कंट्रोल करो। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया या नहीं दिया? क्या मैंने डिफरेंस ऑफ रूट बताया आपको या नहीं बताया? बताया था, अंडर रूट डी बाई ए। क्या मैं बता चुका हूं आपको? सम ऑफ रूट बता चुका हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट बता चुका हूं। हाँ भाई, मेरी बात सुनो आप, ये मुझे दिया नहीं है लेकिन मेरे को बताना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। शीट के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों को प्रैक्टिस लिख देना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर 1-2 बार करके देखने हैं। क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 2ax प्लस b इक्वल टू 0, देख लिया। और क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एट मोस्ट 2m, देख लिया। इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कितने लोगों को याद है डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का केस d ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 कब? रूट्स आर इक्वल और डिस्टिंक्ट होने पे d ग्रेटर देन 0, तो याद रखना। इसके अंदर अगर बाय द वे लिख दिया डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है d ग्रेटर देन 0 का यूज होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। एंड डिफर बाय, अब क्या कहते हैं, इसका जो डिफर बाय का मतलब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रूट है, सही है, वो एटमोस्ट 2m है। डिफरेंस ऑफ रूट एटमोस्ट 2m, एटमोस्ट 2m, ठीक है ना। अब अपन एक काम करेंगे, एटमोस्ट 2m यही लिखा है ना भाई, डिफर बाय, रूट्स आर डिफर बाय माने डिफरेंस ऑफ रूट एटमोस्ट 2m, है कि नहीं। 2-3 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, स्ट्राइक करने लग जाएगा। डिफरेंस ऑफ रूट एटमोस्ट 2m, एटमोस्ट 2m, एटमोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा 2m है, ऐसा करके हिंदी लगा दो इसमें। अब मैं अपने आप को समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, डिफरेंस ऑफ रूट ज्यादा 2m है, डिफरेंस ऑफ रूट ज्यादा 2m है। डिफरेंस ऑफ रूट भी हटा लिया धीरे से, डिफरेंस ऑफ रूट हटा लो, नहीं है, डिफरेंस ऑफ रूट की जगह क्या लगा दिया? अंडर रूट डी बाई। ऐसे करके ना धीरे धीरे उसके क्लोज जाता जा रहा हूं, समझ रहे बात को? मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लोज जाता जा रहा हूं। डिफरेंस ऑफ रूट अंडर रूट डी बाई 2a ज्यादा 2m है, अंडर रूट डी बाई 2a ज्यादा से ज्यादा अंडर रूट डी बाई 2a या अंडर रूट डी बाई a? अंडर रूट डी बाई a, हाँ 2a क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट डी बाई a ज्यादा 2m है, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कि इसकी टॉप वैल्यू 2m है, अदरवाइज ये हमेशा 2m से कम है। बात समझ में आई? टॉप वैल्यू कितनी है? 2m, और अदरवाइज ये 2m से कम है, ठीक है। 2m से कम है, मैं समझ गया, 2m से कम है माने लेस देन है, 2m से लेस देन है, अंडर रूट डी बाई a है कि नहीं, 2m से लेस देन है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2m भी हो सकता है, माने इक्वल भी जा सकता है, तो लेस देन इक्वल टू कर दो।
नहीं आया समझ में? बात समझ में आ गई? अंडर डी बाई ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम। इसको मतलब ये कि ज्यादा टू एम। तो मैं इसको ये हिंदी जरूर लिखूंगा, जहां भी मैं मतलब लिखूंगा मैं हिंदी जरूर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कैसे स्ट्राइक करेगा आज से 10 दिन बाद, मैं कैसे सोचूंगा कि मैंने क्या सोचा था उस मोमेंट पे, है ना? तो मैं अपना को ऐसा पहले से अपने लिए हिंट कर छोड़ के रखूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना। अभी आगे चलते हैं। एनीवे इसको सोचें, अंडर डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी इज ग्रेटर देन 0। बोले तो 4 कॉमन आगे कट गया, दुनिया में रह गया a स्क्वायर माइनस b इज ग्रेटर देन 0। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको समझा सकता हूं b इज लेस देन a स्क्वायर। काम खत्म हो गया। अगले पे आते हैं। ठीक है, आपको पता है ये a, इसका a है, इसका a कितना है? तो पहली बात तो d बाई a के लिए बाद में लिख दूंगा रूट d बाई 1। सोच लिया? इज लेस देन 2m। नहीं आया? आ गया? अच्छा पहले ही कर देता हूं। क्या आप में से कोई भी समझ गया? इसका मतलब d इज लेस देन 4m स्क्वायर। सही है? अब आप में से कई लोग ये भी समझ गए कि इसका मतलब लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b। याद है? अब 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं? नहीं आया समझ में? आप इसको खोल लेंगे ना d को, आपकी खुबड़ी खत्म हो गई लगता है। d की जगह ये लिख दूं, 4 कॉमन ले लिया, नहीं है? अब 4 काट दूं, सही है? अब आप में से कितने लोग समझ गए कि b को उधर उचका दूं और m स्क्वायर को इधर उचका ले? a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। कोई पढ़ेगा इसको? कैसे पढ़ेंगे? b ग्रेटर देन, हिंदी में पढ़ो, b इससे ज्यादा नहीं बड़ा, b इससे बड़ा है, हाँ या ना? b इससे बड़ा है और b इससे छोटा है। माने b किसके बीच में है? इसके और उसके। नहीं आया समझ में? इसका मतलब इन दोनों से मिला के बोलता हूं तो b इज लेस देन a स्क्वायर बट ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आ गया? देखो आंसर आ गया कि नहीं? नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई या नहीं? b इससे बड़ा और इससे छोटा है। पकड़ में नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको संभालना भाई। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन दिया? अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 एकदम लड्डू क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल। फिर मेरा क्वेश्चन है, आपका नहीं, मेरा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 2 टाइम्स x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए अगला कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट का लीस्ट वैल्यू कितना होगा? बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन वाला मुझसे उम्मीद कर रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का लीस्ट वैल्यू पर एक का वैल्यू कितना होगा। तो पहले बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। कोई मेरे को बताए? पहले तो स्क्वायर ऑफ रूट तोड़ते जाओ। चलो छोड़ो, और तोड़ता हूं। रूट अल्फा बीटा, भूल जाते, रूट ही भूल गए। रूट कितना? स्क्वायर ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं बोलना बीटा स्क्वायर। अरे स्क्वायर ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस, इसका मतलब आप मुझसे चाहते हो कि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम सोचूं। लीस्ट माने मिनिमम। क्या बात समझ में आई? कितने लोगों को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ कैसे डील करते हैं? बिल्कुल 10 की बात है, हर एक बंदा जानता है। कैसे लिखूं इसे? अल्फा प्लस बीटा का माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना? a माइनस 2। याद है ना? माइनस तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1। याद है? माइनस b बाई a, भूल गए? याद है ना? ये लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दूं माइनस 2 अल्फा बीटा बोलो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। c बोलो माइनस a माइनस 1 अपॉन 1। सही है ना? तो मैं लिख दूं माइनस a प्लस 1। सोच लिया? माइनस a माइनस 1 अपॉन 1। अभी भी नहीं पकड़ में आया। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, अभी भी पकड़ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, इसको खोलो, खुल जाएगा। a स्क्वायर बोलो माइनस 4a प्लस 4। नहीं है? आगे बोलो प्लस का
1 पकड़ में आ गया। इसको ढंग से पढ़ूं तो ए स्क्वायर माइनस 2a, अच्छा ये 2 प्लस का 6 नहीं है। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई। अब मैं आपको एक नई कहानी बताता हूं, माननी आपको पड़ेगी, है ना। देखिए साहब, ए स्क्वायर माइनस 2a कभी मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस 2a भी मिल जाए, प्लस 2a या माइनस 2a, इसको एक बस एक 1 की जरूरत है, बस इसे एक 1 दे दो तो 1 छीनते ही इसमें 5 बच गए। आप में से कई लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी, आदत ही पड़ जाएगी। ये किसी का स्क्वायर है, a माइनस 1 का, और प्लस में कितना बच गया 5। इसका मतलब ये कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ये है, नहीं समझ में आया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ये है। आप क्या ढूंढ रहे हो? इसका मिनिमम। आप में से किसी से पूछूं किसी स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है? 0, क्योंकि स्क्वायर नीचे से नीचे 0 दे सकता है, नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता। नहीं है आपको समझ में? किसी का भी स्क्वायर नीचे से, देखो मैंने कहा ना कुछ सीखने को मिलेगा, मानना आपका काम है, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। अभी नहीं तो धीरे धीरे। यही होता ना मेरे टाइम में, मेरे को भी अरे ये कैसे अचानक कैसे हो गया, किसी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, ऐसा थोड़ी ना है। मेरे को कभी अचानक बता दोगे फिर मेरे से काम करा लोगे क्या? लेकिन धीरे धीरे पता चला मैं ही करने लग गया, ठीक है। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। क्या कोई बात समझ में आई? नहीं? बिल्कुल, मैं आपको कुछ भी समझा सकता हूं। देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर नीचे से नीचे 0 दे सकता है, इसके नीचे जा ही नहीं सकता। कुछ भी डाल दो, -1 डाल दो। देखो एक बच्चे के दिमाग में -1 डाल तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। नहीं है एक्स के नाम पे कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जो मन में आए। सर -2017 अंडररूट में कितना, देखो अब क्या रखने वाले ने भी क्या रखवाना चाहा मुझसे, है ना, कि रियल वैल्यू मत रखो सर आप, नहीं अंडररूट में -1 रखो आप, है ना। अब आपको नहीं समझ में आया, कहानी पकड़ में आ गई ना? हाँ, क्योंकि गेम पीटना था, बेवकूफी वाली बात कर दी, ठीक है। ये अब आगे चले अपन, नहीं है समझ में? किसी भी स्क्वायर का मिनिमम नीचे से नीचे कितना होगा? 0 होता है। पकड़ में आ गया? रियल होने पे, रियल होने पे, है ना, रियल होने पे। अब समझो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। इसका मिनिमम कितना हो गया? 0। तो आपको पकड़ में आ गया 0 + 5। पकड़ में आया? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मिनिमम a की किस वैल्यू पे हुआ। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, कोई मेरे को बताएगा ये मिनिमम 0 कब होगा? जब a की वैल्यू, हाँ, तो एट a = 1। आ गया क्वेश्चन? नहीं आया? a = 1 होने पे इसको करने का मेथड 2 भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं सिखाना चाहता, वो 12th का मेथड है। आपको तो सिखा दूं, बता दूं, बहुत सिंपल है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको पता है कि हम लोग इसका मिनिमम ढूंढ रहे थे, सही है। अब आपके मन में आया कि सर इसका मिनिमम में सर मेरे तो ये 1 वगैरह स्ट्राइक ही नहीं करता, तो भी कोई तकलीफ नहीं। आप 12th में आ जाओगे तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा काम करो, इसे y मान लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन dy/, लेकिन a है dy/dx। पकड़ में आ गया? क्योंकि a का आदमी है तो a के रेस्पेक्ट में होगा, dy/dx करो। कितना आया? 2a - 2 = 0 कर दो, बस a की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन खत्म। नहीं आया? तो किसी का भी मिनिमम जो होता है उसका डिफरेंशिएशन = 0 करके आ जाता है, और मैक्सिमम भी उसी से आता है। हाँ, डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, उसका मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो मिनिमम आ रहा है। अगर 2 होती तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होता। अगर मैक्सिमम होता क्वेश्चन में तो वो गलत जा रहा होता, मैक्सिमम इनफाइनाइट होता। फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरी बात? दोबारा बोलूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, ये मिनिमम ही हो सकता था। नहीं आया समझ में? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। दोबारा सुनना और इसे सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ ऐसे सिखाया था मैंने आपको। कोई बताएगा मैक्सिमम कितना जाएगा? ऑब्वियस बात है, इसका मिनिमम ही हो सकता था। सही है, चलो आगे। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, अच्छी बातें देखो, कितने डिस्कशन अगर सोबर तरीके से हो जाए ना, अगर मैं ये हो गया मैं भी कर देता, सबका हो गया, सही है। फिर आप में से किसी को कुछ नहीं बदलता, लेकिन डिस्कशन थोड़ा हैवी होना चाहिए। आप काम करके आओ, ठीक है। हाँ, काम करके आओ आप, क्योंकि मैं शुरू में तो थोड़ी देर तक बर्दाश्त कर लेता हूँ, फिर मेरी क्या किसी दिन मेरी माता जाएगी मेरे में, ठीक है ना। हाँ, और मैं क्या कई हो गए फिर बैरुआ बन के चढ़ जाऊंगा और 2-4 के चिपक जाएंगे, कोई मतलब वाली बात है नहीं, ठीक है ना। हाँ,
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया था क्या? नहीं दिया। चलो अगला कौन सा दिया? क्वेश्चन नंबर 10 किया? हुआ? जिनसे नहीं हुआ वो देख लें। कितनी इक्वेशन दी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। इसके रूट्स के नाम क्या क्या है? अल्फा बीटा। अगली इक्वेशन का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इसके रूट्स के नाम क्या है? गामा डेल्टा। अब जरा इसको फिर ध्यान से सुना, ठीक है? अच्छा, डिमांड क्या है? डिमांड किसकी उठी है? आगे कुछ मांग भी तो रहा है जरा। डिमांड क्या है? ये कहते हैं बताओ साहब, अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? मैंने कहा सब बता दूंगा, सब बता दूंगा सब। आप तो बस मेरे को मल्टीप्लाई सिखा दो। मल्टीप्लाई आती है आपको? करो इसकी मल्टीप्लाई, अगले वाले की गामा अल्फा और डेल्टा अल्फा। सोच लिया? आगे भी तो होगी, प्लस गामा डेल्टा, यही होगी। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बोल दो। अंदर क्या बच रहा है? गामा प्लस डेल्टा, प्लस में गामा डेल्टा, यही तो होगा। अच्छा, इस इक्वेशन को देखकर कोई बच्चा अगर बता सके तो बता दे तो बहुत बढ़िया लगेगा। सम ऑफ रूट्स कितना? एक और चीज बताए, ये कितना आर या माइनस आर? माइनस आर। तो देखो साहब, आपके दो चीजें तो पढ़ी है ना, रख दो ना, क्यों इसका वेट कर रहे हो? नहीं है समझ में? ये दो चीजें पढ़ी है, रखो ना, उसमें क्या ढेर है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू कितना? माइनस पी। तो प्लस का पी कर दूं, ढंग से लिख देता हूँ, फिर पी अल्फा। सोच लिया? और इसकी जगह कितना? माइनस आर। अब बड़े ध्यान से इसको देखना, बड़े ध्यान से इसको देखना, जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखना, बाकी मत देखना, ठीक है? माइनस आर को पढ़ा है तो इसको देखो, देख लिया? ऊपर वाली इक्वेशन के रूट क्या है? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मैं एक्स की जगह पे ये रख सकता हूँ, और मैं एक्स की जगह अल्फा रख रहा हूँ, बीटा भी रख सकता हूँ ना। अगर मैंने एक्स की जगह अल्फा रख दिया तो कोई बताएगा? इक्वेशन पढ़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस इक्वल टू, तो बताएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू। तो आप बोलो तो इसकी जगह माइनस क्यू माइनस आर। कॉमन ले लूं? क्या कॉमन लूं? अंदर क्या बचेगा? आ गया होगा आंसर, देख लो। सही है? देखो, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा, डिमांड एंड सप्लाई। अगले ने इसकी डिमांड करी, मैं बेवकूफ हूं अगर मैं खाली बैठा रहूं, मैं इसकी मल्टीप्लाई तो करूंगा ना। मल्टीप्लाई करी, मैं यहां तक आ गया, यहां तक आते मेरी एकदम आंखें खुली, अरे ये दो चीजें तो दे सकता हूं, ये तो ले ले, ये दिया है कि नहीं? यहां पे फिर अटक गया। थोड़ी देर बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, फिर मेरे को स्ट्राइक करेगा। अब आप सोचोगे सर आपको तो स्ट्राइक कर गया, मेरे को कैसे करेगा? उसकी आप चिंता मत करो, वो मुझे मेरे पे छोड़ दो। आप स्ट्राइक कब करवाना है, क्या कराना है, कैसे करेगा, कब करेगा, वो मैं करवाता रहूंगा, ठीक है ना? अभी तो तीसरा लेक्चर ही तो हुआ है, माने 3 लेक्चर ही चढ़े हैं, है कि नहीं? चौथे पांचवें छठे से आप अपने आप धीरे 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 कई बच्चों को स्ट्राइक करने लग जाएगा, आज की गतिविधि बढ़ जाएगी। हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया था आपको, हाँ के ना? सही है? हो गया? जिनसे नहीं बना वो भी देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? आप में से कुछ बच्चे मान लें, नहीं तो धीरे धीरे मान जाएंगे कि हमारे पास 2 कॉपियां हैं, एक एरी और एक ओरी। ये 2 कॉपियां हैं, दो नोटबुक होती हैं, 2 नोटबुक। ये भी एक नोटबुक है, इसको नहीं करना माने आप एक कॉपी नहीं भर रहे, आप बेवकूफ हैं। आप 2 कॉपी में से एक कॉपी कर ही नहीं रहे, आप वो दोनों कॉपियां बनाओ, आप दोनों कॉपियां भरो, फिर आपको पता लगेगा आपका सब्जेक्ट तब स्ट्रांग हुआ, तब सब्जेक्ट उठता है ढंग से, ठीक है ना? अब देखिए साहब, पहली क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एबीसी आर इंटीजर्स, ठीक है ना भाई? और क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगले ने इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहां दे रखा है AC प्लस 5D स्क्वायर। अब मेरी तरीके से सोचना और जवाब देना, ठीक है? देख लिया? मैं वो जो दिखा रहा हूं उसको देख के जवाब देना। बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 20D स्क्वायर। सही है? आप में से कितने लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका क्या लगता है? इसका D लगता है, नहीं है? इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इतना है, हाँ या ना? कितने लोगों को ये लगता है कि 20 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? कब होता?
अगर यहाँ 25 होता, अगर ये 25 डी स्क्वायर होता, नहीं आया, या 16 डी स्क्वायर होता, नहीं आया समझ में, अगर ये 16 डी स्क्वायर होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, 21 डी स्क्वायर होता परफेक्ट स्क्वायर होता, ये 20 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या भी बात, कितने लोगों को लगता है कि आगे पीछे अगर मैंने कभी इसका अंडरूट डाला, क्योंकि अंडरूट होता है, याद है ना, अरे याद है, डी के ऊपर परफेक्ट लगेगा, अंडरूट लगेगा, अंडरूट लगते ही आप में से कितने लोगों को लगता है कि 20 डी स्क्वायर में से डी तो फटक से बाहर आ जाएगा, फर्स्ट कौन गया 20 जब भी बाहर आएगा तो अंदर ही अंदर, ये 5 इंटू 4 है तो 4 तो आ जाएगा, अंदर कौन फंस गया, और अंडरूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, अंडरूट में प्राइम नंबर नहीं आ गया तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर होते ही सारे रूट्स खटाखट 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 इरेशनल में पक्के, क्योंकि रूट 5 किसी को नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ गई, इसलिए रूट्स आर इरेशनल, तो इसके लिए रूट्स आर इरेशनल है ना। लेकिन एक और बात बताता हूं, इरेशनल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रैशनल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे रियल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, सबका डिमका बनाना सब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसलिए आंसर सी भी हो सकता है, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, तो पता नहीं क्यों, लेकिन कॉन्जुगेट क्यों बोल रहा है, कॉन्जुगेट, हाँ कॉन्जुगेट ही दोगे, ठीक है। बाकी अपन कल करते हैं।